चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के एक सबसे हैरतअंगेज कारनामे के बारे में। कभी सोचा है कि बाहर चाहे कड़ाके की ठंड हो या फिर चिलचिलाती धूप, हमारे शरीर के अंदर का माहौल लगभग एक जैसा, एकदम परफेक्ट कैसे बना रहता है? आइए आज इसी कमाल के सिस्टम को समझते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ये होता कैसे है? हमारा शरीर अंदर से इतना स्थिर और बैलेंस्ड कैसे रह पाता है, जबकि बाहर की दुनिया तो हर पल बदल रही है? बस इसी रहस्य की परतों को आज हम खोलने वाले हैं। देखिए, इस जादू का एक वैज्ञानिक नाम है होम्योस्टेसिस। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है। असल में हमारा शरीर जो कुछ भी करता है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है। ये वो लगातार चलने वाला काम है जो हमें जिंदा रखने के लिए हर वक्त, हर पल एक संतुलन बनाए रखता है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, ये हमारे शरीर का अपना एक स्मार्ट थर्मोस्टेट है। जैसे घर में एसी या हीटर तापमान थोड़ा भी ऊपर नीचे होने पर अपने आप चालू या बंद हो जाता है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी काम करता है। बस फर्क ये है कि ये तापमान के साथ साथ शुगर लेवल, पानी की मात्रा और ना जाने कितनी ही चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ठीक है, ये संतुलन बनाए रखना जरूरी है, लेकिन ये होता कैसे है? असल में इसके पीछे एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, एक कमाल का सिस्टम काम करता है। चलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, सारी कहानी शुरू होती है जीवन की सबसे छोटी इकाई से, यानी कोशिकाओं या सेल्स से। ये हमारे शरीर की ईंटें हैं। जब एक जैसी बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर कोई खास काम करती हैं, तो वो बनाती हैं ऊतक यानी टिश्यूज। फिर अलग अलग तरह के टिश्यूज मिलकर बनाते हैं अंग, जैसे हमारा दिल या फेफड़े। और आखिर में जब कई अंग एक बड़े मकसद के लिए एक साथ काम करते हैं, तो वो एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं, जैसे हमारा पाचन तंत्र। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे छोटे लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से को देखते हैं। हम जूम इन करते हैं एक अकेली कोशिका पर और उसकी बाउंड्री पर, जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। जरा सोचकर देखिए, हमारे शरीर में खरबों, जी हां, खरबों कोशिकाएं हैं, और इनमें से हर एक को, बिल्कुल हर एक को, अपना अलग अंदरूनी माहौल एकदम ठीक रखना होता है। ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, और इस कहानी का असली हीरो है सेल मेम्ब्रेन। हाँ, तो ये सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही सख्त और समझदार बाउंसर की तरह है। ये दरवाजे पर खड़ी रहती है और तय करती है कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर ही रखना है। और इसका ये चुन चुन कर फैसला लेना ही कोशिका को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये गेटकीपर, ये बाउंसर अपना काम करता कैसे है? इसके पास कौन से तरीके हैं? असल में कोशिका झिल्ली के आर पार चीजों को लाने ले जाने के लिए कुछ बहुत ही मजेदार मैकेनिज्म्स हैं। आइए उन्हीं को समझते हैं। मोटे तौर पर दो तरीके हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट को ऐसे समझिए जैसे कोई गेंद ढलान से नीचे लुढ़क रही हो। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, कोई एनर्जी नहीं लगती। दूसरी तरफ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो ऐसा है जैसे उसी गेंद को ढलान पर ऊपर की तरफ धकेलना। इसमें जाहिर है काफी ताकत और एनर्जी लगती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के सबसे अच्छे उदाहरण हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता है? ऑक्सीजन जैसे मॉलिक्यूल्स जहां ज्यादा होते हैं, वहां से उस तरफ जाते हैं जहां वे कम होते हैं। बिल्कुल वैसे ऑस्मोसिस में पानी अपनी ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की तरफ बहता है। ये सब अपने आप होता है, बिना किसी एनर्जी के। और फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां पर कोशिका अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है, जिसे एटीपी कहते हैं। इस एनर्जी से वो कुछ खास पंप चलाती है जो मॉलिक्यूल्स को बहाव के उल्टी दिशा में धकेलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सैल्मन मछली नदी की तेज धारा के खिलाफ तैरकर ऊपर की ओर जाती है। ये मेहनत बहुत जरूरी है ताकि कोशिका जरूरी पोषक तत्वों को जमा कर सके और कचरे को बाहर फेंक सके। तो इस केबल से एक बात साफ है, असली फर्क है एनर्जी और दिशा का। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्राकृतिक बहाव के साथ चलते हैं, ज्यादा से कम की तरफ, बिना एनर्जी खर्च किए। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस बहाव के खिलाफ जाता है, और इसके लिए उसे एनर्जी की कीमत चुकानी पड़ती है, ताकि कोशिका अपनी खास जरूरतें पूरी कर सके। अच्छा, तो अभी तक हमने देखा कि एक एक कोशिका के लेवल पे कितनी हलचल मची हुई है। अब समय है कि जूम आउट करें और इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखें। समझते हैं कि ये सब बड़े पैमाने पर होम्योस्टेसिस से कैसे जुड़ता है। और यही तो असली कमाल है। हमारी खरबों कोशिकाओं की बाउंड्री पर होने वाला ये छोटा सा लगातार चलने वाला ट्रैफिक, असल में यही वो इंजन है जो पूरे शरीर के होम्योस्टेसिस को, यानी हमारे आंतरिक संतुलन को चलाता है। हर छोटी हरकत का एक बड़ा नतीजा होता है।
और जब हम कहते हैं कि ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तो हमारा मतलब सचमुच बहुत बड़े पैमाने से है। एक औसत इंसान के शरीर में लगभग 37 खरब से भी ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, और जो प्रोसेस हमने अभी समझा वो इनमें से हर एक कोशिका में हर पल हो रहा है। ये सोचने में भी कितना अविश्वसनीय लगता है। तो आज की बातचीत का सार क्या है? पहली बात, होम्योस्टेसिस हमारे शरीर का एक्टिव बैलेंस है। दूसरी बात, ये बैलेंस एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से हासिल होता है, कोशिकाओं से शुरू होकर सिस्टम तक। तीसरी और सबसे जरूरी बात, इस पूरे खेल का सबसे बड़ा कंट्रोलर है सेल मेम्ब्रेन, जो पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके हर चीज को काबू में रखता है। और जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर होम्योस्टेसिस यानी ये परफेक्ट बैलेंस सेहत की निशानी है, तो फिर बीमारी क्या है? शायद ये कुछ और नहीं, बस इसी बैलेंस का बिगड़ जाना है। इस पर सोचिएगा जरूर।